नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कन्या स्टोरी चैनल में। आज की इस वीडियो में कोलकाता वाले केस में जो कुछ भी हुआ, कौन था उसके पीछे असली गुनहगार, संजय रॉय या फिर कोई और, यह सब खुलासा आज हो गया है। सीबीआई ने अभी ऐसे लोगों को पकड़ा है जिन पर शक है और उन लोगों ने कुछ बात कही है। बात यह है कि उन्होंने क्या किया है, इसकी कुछ बातें उन पर 4 लोगों ने बताई है, जो कि अभी अभी ब्रेकिंग अपडेट बन गई है। सीबीआई ने पूरी तरह से कंफर्म कर दिया है कि क्या है पूरा मामला। आज मैं आपको बताऊंगी कि कोलकाता रेप केस में दरिंदे ने 4 घंटे तक महिला ट्रेन डॉक्टर के साथ सेमिनार हॉल में क्या क्या किया। आखिरकार उस रात कैसे हुई थी इतनी बड़ी वारदात के 10 दिन बाद अब सब कुछ साफ हो चुका है। दरिंदगी की पूरी कहानी अब साफ हो चुकी है। असली गुनहगार कौन है, क्या है पूरा सच्चाई, पूरा सीसीटीवी वीडियो सामने आ चुका है। किस तरह महिला के कपड़े फाड़े गए, उन्हें चोट पहुंचाया गया, सारा खुलासा अब सीबीआई के सामने हो रहा है। महिला डॉक्टर को चिल्लाने से रोकने के लिए क्या क्या किया गया, इन चारों लोगों ने क्या किया, जिस पर चीख भी ना पाई, कुछ बोल भी ना पाई, जिसकी वजह से जिसकी आवाज़ किसी के कानों तक पहुंच नहीं पाई। दोनों आंखों मुंह से खून निकल रहा था। क्या क्या वारदात में हुआ, दरिंदे संजय रॉय को लेकर ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं। क्या हुआ है, गुनहगार नहीं है, जिसे सुनकर सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट के होश उड़ गए। आज सब कुछ आपके सामने स्टेप बाय स्टेप बताने जा रही हूँ कि आखिर उस अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ कितने देर तक क्या क्या हुआ और इसमें कितने लोग शामिल थे। 4 लोग शामिल थे या फिर 5 लोग या फिर इससे भी ज़्यादा। 40 मिनट तक महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो हुआ वह बहुत ही दर्दनाक था। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मैं आपको बता दूं कि मौत होने के एक दिन पहले दरिंदे संजय ने महिला ट्रेनी डॉक्टर को किसी खूंखार जानवर की तरह क्यों घूर रहा था। वह दारू पीने के बाद जमकर खराब फिल्में देखी, कोलकाता के रेड लाइट एरिया में भी गया। फिर जो हुआ उसे सुनकर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई तक हैरान किया। इसके बारे में हम सब आगे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह जान लीजिए कि आखिर सेमिनार हॉल में दरिंदे ने उस महिला के साथ क्या क्या किया। सेमिनार हॉल में महिला डॉक्टर को चुपचाप गहरी नींद में सोते देख दरिंदे संजय उस पर कूद पड़ा। वह गंभीर नशे में था और महिला के साथ ज़बरदस्ती करने लगा। हाल ही में उसने कई खराब फिल्में भी देखी, जिसके कारण उसका हवस चरम सीमा पार कर चुका था। लेकिन जैसे ही महिला डॉक्टर की आंखें खुली, उन्होंने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की। लेकिन माना जा रहा है कि उस वक्त सेमिनार हॉल में कोई दूसरा नहीं था जो उस महिला की रक्षा कर सके। लेकिन महिला ने खुद की रक्षा के लिए और किसी और को पास बुलाने के लिए मदद के लिए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। महिला की तेज़ आवाज़ सुनकर और भी ज़्यादा आक्रामक हो गया। उन्हें चिल्लाने से रोकने के लिए संजय ने उनका नाक, मुंह और गले को लगातार दबाया, जिससे थायराइड कार्टिलेज टूट गया। लेकिन महिला ने फिर भी हार नहीं मानी। उन्होंने पूरी ताकत से अपनी आवाज़ को तेज़ किया, लेकिन इसके बाद संजय ने उनके सिर को दीवार से सटा दिया, जिससे वे चिल्ला न सके। और फिर दरिंदे ने महिला पर तेज प्रहार करने शुरू कर दी, जिसके कारण होंठ, उंगलियां और बाएं पैर पर गंभीर चोटें पाई गई। अकेले और एकांत सेमिनार के अंदर उस महिला के ऊपर नशे में संजय किसी खूंखार जानवर की तरह पेश आ रहा था और उस पर झपट्टा मार रहा था। महिला खुद को बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रही थी। मैं अंतिम सांस तक अपनी आबरू को बचाने के लिए जंग लड़ रही थी और संजय खूंखार शेर की तरह उसकी तरह झपट्टा मार रहा था। महिला पर पूरी तरह काबू पाने के लिए संजय ने उनके चेहरे पर एक बेहद तेज घूंसा मारा। उसने इतनी जोर से हमला किया कि चश्मे के शीशे के टुकड़े आंखों में घुस गए। संजय ने अपने नाखून से महिला के चेहरे, शरीर और कई अंगों पर गंभीर चोट दिए, क्योंकि महिला के चेहरे पर आरोपी के नाखून से बने खरोंच के निशान मिले। इससे पता चलता है कि पीड़िता ने खुद को बचाने के लिए काफ़ी संघर्ष किया था। ममता बनर्जी ने मोदी को पत्र लिखे और ऐसे दरिंदों को सिर्फ 15 दिनों के अंदर फांसी पर लटकाने की मांग की, ताकि उनके हौसले को तोड़ा जा सके और देश में दोबारा ऐसे अपराध देखने को न मिले। लेकिन दुर्भाग्य से उस सेमिनार हॉल में कोई सीसीटीवी कैमरा मौजूद नहीं था जो इस पूरे घटनाक्रम को कैमरे में कैद कर सके या उसकी मदद से कोई मौके पर पहुंच सके, सीबीआई को सबूत जुटाने में मदद कर सके। लेकिन
इसके बावजूद भी सब कुछ साफ हो रहा है। ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के मामले में पकड़े गए सिविक पुलिस वॉलंटियर्स है। सीबीआई ने उसकी जांच कराई, जिससे पता चला कि संजय रॉय अंदर से बहुत ही खतरनाक इंसान है, जबकि देखने में वह साधारण लगता है। वह इस केस में ममता बनर्जी और उसकी टीम की भी लापरवाही सामने आ रही है, क्योंकि वारदात के ठीक बाद वहाँ काफ़ी संदेह पैदा होता है। महिला पर काबू पाने के लिए संजय ने उसके साथ ज़बरदस्ती की। वह पहले भी कई महिलाओं के साथ बदतमीजी कर चुका था। आखिर ममता बनर्जी की पुलिस ऐसे दरिंदों के दिलों में भय पैदा करने के लिए कोई कड़ा कदम क्यों नहीं उठा रही है? महिला को बुरी तरह टॉर्चर करने के बाद अपनी हवस पूरी की संजय आदमी नहीं बल्कि जानवर बन गया था। इससे साफ हो जाता है कि दिल्ली के निर्भया कांड के बावजूद ममता बनर्जी की पुलिस सतर्क नहीं थी और अपराधी खुलेआम तांडव मचाने के लिए शहर में घूम रहा था। सीबीआई के लिए सेमिनार हॉल सबसे बड़ा रहस्यमय स्थल बन गया है। सीबीआई अलग अलग टीमें इस सेमिनार हॉल से सबूत इकट्ठा करने के लिए 10 से अधिक बार यहाँ का दौरा कर चुकी है। हॉल में घटना घटने के बावजूद वहाँ पर मरम्मत करवाई गई, जिससे कई अहम सबूत मिट जाने की आशंका जताई जा रही है। सीबीआई टीम की जांच बार बार सेमिनार हॉल पर अटक रही है। सीबीआई के पास अपराध स्थल पर उसकी मौजूदगी के पुख्ता सबूत हैं, लेकिन अब भी वे डीएनए टेस्ट के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अब जान लीजिए, आरोपी संजय रॉय पर शिकंजा कसता जा रहा है। इस बात की पूरी उम्मीद की जा रही है कि उसे फांसी की सज़ा दी जाएगी। सीसीटीवी फुटेज, उसके अपराध के कबूलनामे और फोरेंसिक सबूतों से पता चल रहा कि अपराध से एक दिन पहले वह 31 साल की पीड़िता लेडी डॉक्टर के आसपास मौजूद था। कोलकाता पुलिस की पूछताछ के दौरान आरोपी संजय रॉय ने कबूल किया कि उसने अपराध से एक दिन पहले 8 अगस्त को पीड़िता को चेस्ट मेडिसिन वार्ड में देखा था, यानी कि वह एक दिन पहले से ही किसी शिकारी की तरह महिला का पीछा कर रहा था। वार्ड के सीसीटीवी फुटेज से यह भी पुष्टि होती है कि संजय रॉय की अस्पताल में आसानी से पहुंचती है। वारदात के एक दिन पहले संजय रॉय 8 अगस्त को जिस सुबह करीब 11 बजे वार्ड में था, उसी समय महिला और उसके 4 साथी जूनियर डॉक्टर वार्ड में थे। लेकिन अब जान लीजिए कि वारदात के ठीक पहले वह कोलकाता के रेड लाइट एरिया सोनगाछी क्यों गया था। संजय रॉय अपने एक दूसरे साथी के साथ 8 अगस्त की आधी रात के बाद सोनगाछी गया था। यह उत्तरी कोलकाता का रेड लाइट एरिया है। पता चला कि इस रात को आरोपी रॉय ने शराब भी पी रखी थी। सोनगाछी पहुंचने पर संजय रॉय का साथी कोठे के घर में घुसा, जबकि संजय बाहर खड़ा रहा। सोनगाछी के बाद यह दोनों रात करीब 2 बजे दक्षिण कोलकाता के एक और रेड लाइट एरिया चेतला में गए। यहाँ भी वही घटना हुआ। आरोपी संजय ने नशे की हालत में वहाँ से गुजर रही एक महिला को भी छेड़ा। उसने एक महिला को फ़ोन करके उसकी न्यू पिक्चर भी मांगी। संजय रॉय का साथी किराए की कमर्शियल बाइक लेकर घर चला गया, लेकिन संजय अपराध को अंजाम देने अस्पताल पहुंच गया। संजय को सुबह करीब 3:30 बजे आरजीकर हॉस्पिटल के ट्रामा यूनिट के आसपास घूमते हुए देखा गया। संजय नशे की हालत में ऑपरेशन थिएटर में दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसा। वह सुबह करीब 4:30 बजे पर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पहुंचा, फिर सीधे तीसरी मंजिल पर सेमिनार हॉल में चला गया। पुलिस पूछताछ के दौरान संजय ने कबूल किया कि उसने ट्रेनी डॉक्टर को तब देखा था जब वह गहरी नींद में थी। सूत्रों के मुताबिक उसने पुलिस के सामने कबूल किया कि वह उस पर कूद पड़ा और उसके साथ बलात्कार किया। क्राइम वाली रात वारदात के ठीक पहले करीब 11 बजे संजय रॉय शराब पीने के लिए अस्पताल के पीछे एक जगह गया था। वहाँ शराब पीते हुए वह गंदी फिल्में देखी। पुलिस ने यह भी बताया कि रॉय उस रात कई बार अस्पताल परिसर में घुसा था। 8 और 9 अगस्त के दौरान संजय रॉय अलग अलग बहानों से कुल 4 बार आरजीकर अस्पताल के अंदर गया। इनमें से 3 बार तो वह अस्पताल के अंदर घूम फिर कर राउंड लगाकर बाहर निकल आया, लेकिन चौथी बार और आखिरी बार जब वह अस्पताल से बाहर निकला तब उसके हाथों में ट्रेन डॉक्टर को अंजाम दे चुका था। जैसा कि हमने आपको बताया कि संजय रॉय वारदात वाली रात अस्पताल के पास ही एक रेड लाइट एरिया भी गया और वहां लौटते उसने रास्ते में एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की। यहाँ उसने एक महिला को फ़ोन किया और उसकी न्यू पिक्चर भी मंगवाई। उसके साथ भी उसका व्यवहार ठीक नहीं था। इससे यह पता चलता है कि उसकी हवस भूख कोई मामूली नहीं थी। ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए
अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों इस कहानी को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आगे कोई खबर आएगी तो हम आपको ज़रूर सूचित करेंगे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जल्दी से बेल आइकन ज़रूर दबाएं।